डिविडेंड से 1 लाख रुपए हर महीने की पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो पैसा आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं वही पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा, यही जानेंगे गाइज इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइज अगर मान लेते हैं आप कोई बैंक में जाते हैं कोई पर्सनल काम से और वहां पर आपको कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिल जाती है, कोई सुंदर सी लड़की मिल जाती है जो आपको एक ऑफर देती है। अब ऑफर में वो ये कहती है कि सर आप हमें यहाँ पर जो भी कोई फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, हम उसका हर साल आपको 10% का जो है वो पैसा हम आपको हर साल मंथली फॉर्म में या आप अगर चाहें तो क्वार्टरली फॉर्म में हमसे ले सकते हैं, एज ए सैलरी, एज ए इनकम की फॉर्म में, पैसिव इनकम की फॉर्म में। तो पैसिव इनकम के लिए वो आपको एक ऑफर देती है। अब यहाँ पर इसको एक एग्जांपल से मान लेते हैं कि वो आपसे कहती है कि 5 लाख रुपए अगर आप डालेंगे, आप कम भी डाल सकते हैं, 50,000 भी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए डालते हैं तो वहां पर आप 5 साल के लिए आपकी स्कीम रहेगी और हर साल आपको हम इसमें से 10% का अमाउंट जो है वो आपको हम पैसिव इनकम की फॉर्म में देते रहेंगे। और आप चाहे तो उसे एनुअली ले सकते हैं, चाहे तो आप हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अब 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 रुपए आपको हर साल के वो देगी। और उसमें से अगर आप उसे मंथली कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो 4,000 रुपए हर महीने का आपको मिलता रहेगा, 5 लाख रुपए एक साथ इकट्ठे जमा करने पर। अब यहां तक ये स्कीम बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है, और अगर आपको ये स्कीम कोई बताएगा तो आप शायद इस स्कीम को ले भी लें, अगर यहां तक ये स्कीम के बारे में बात करें। लेकिन क्योंकि आप एक समझदार इन्वेस्टर हो, आप माई कंपनी के वीडियोस भी देखते हो, जागरूक इन्वेस्टर हो, तो आप क्या है उस लेडी से क्वेश्चन करते हो कि मैडम ये तो ठीक है, आप हमें पैसा तो दे देंगी, लेकिन हमें मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, जो पैसा मैंने इकट्ठा डाला है उस पैसे का क्या होगा, मैच्योरिटी पे वो 5 लाख रुपए का क्या होगा। तो वो कहती है कि सर 5 लाख रुपए का क्या, हमने आपको पैसा दे तो दिया, तो जो पैसा हम आपको दे चुके होंगे उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हम आपको मैच्योरिटी पर दे देंगे, हमारी फीसेज और चार्जेस वगैरह काट करके। अब इस केस में कितना होगा, 5 लाख रुपए में से 5 साल तक उसने 10% तो आपको पे कर दिया, यानी कि 2.5 लाख रुपए तो वो आपको ऑलरेडी पे कर चुकी है। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पर बचा हुआ 2.5 लाख रुपए वो आपको दे देगी और उसमें से वो फीस और टैक्सेस वगैरह काट लेगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो पैसा आपने डाला था उस पैसे पर आपको मैच्योरिटी के टाइम पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, यानी कि वो पैसा बढ़ा नहीं। हालांकि आपको उसमें से पैसिव इनकम जरूर मिलती रही, लेकिन जो पैसा आपने डाला था वो इकट्ठा बढ़ करके आपको नहीं मिला। तो ये ऑफर यहां पर आकर के एक अच्छा ऑफर से बुरे ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं आप थोड़े से और समझदार हो और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हो कि मैडम ये तो ठीक है, इनकम तो हो रही है, लेकिन क्या इस इनकम पर हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ सर, आपको इस सारी इनकम पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो यहां पर आकर के ये ऑफर जो है ये कचरे का डब्बा बन जाता है, क्योंकि ये ऑफर हमारा किसी भी काम का नहीं रहा। हमें इनफैक्ट अगर हमारे 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पड़े रहते तो हमें उस पर कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा पैसा इस स्कीम के अंदर ना तो बड़ा है, इनफैक्ट हमें वो टुकड़ों में जरूर मिलता गया है, लेकिन वो पैसा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है और उस पर हमें चार्जेस भी पे करने हैं, उसकी फीस भी पे करनी है और उसके साथ साथ हमें टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली यहां पर हमारा पैसा बढ़ने की जगह घटा है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे जब आप डिविडेंड से 1 लाख रुपए महीने या बहुत बड़ा अमाउंट डिविडेंड से अर्न करने के बारे में सोचते हो तो आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो भी डूब जाता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि डिविडेंड से 1 लाख रुपए कमाए जाना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप डिविडेंड से 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहां कहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक्स के लिस्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम जान देते हैं, यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डिविडेंड एक्चुअली है क्या। तो मान लेते हैं 2 लोग हैं, कोई जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस में उनको जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो दोनों बंदे आपस में 50-50% बांट लेते हैं। तो ये हो जाता है उनके बीच में डिविडेंड का, उनके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रोसेस, इसको ही बोलते हैं डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी क्योंकि बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, इसलिए उनको भी जब कंपनी कोई प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ शेयरिंग मिलती है और इसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको किसी कंपनी में जो शेयर्स आपने ले रखे हैं उस शेयर के बदले जो भी आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है उसे ही डिविडेंड कहते हैं। अब यहां पर एक और टर्म, एक और रेशो आपको यहां पर समझने की जरूरत है, जो कि है डिविडेंड यील्ड। तो गाइस एक्चुअली आपने कभी कभी मार्केट में अनाउंसमेंट सुनी होगी कि 1500% का कोई कंपनी जो है डिविडेंड अनाउंस कर रही है, इसके अलावा 500% का डिविडेंड अनाउंस कर रही है। तो ये जो अनाउंसमेंट होती है ये फेस वैल्यू के ऊपर होती है, ना कि शेयर प्राइस के ऊपर। अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है तो आपको 500% डिविडेंड का मतलब ये नहीं है कि 500 रुपए मिलेंगे। आपको देखना है वहां पर फेस वैल्यू जो कि होगी 1 रुपए से लेकर
शेयर के 10 रुपए के बीच में। तो अगर 10 रुपए भी फेस वैल्यू है तो 500% का मतलब ये है कि 50 रुपए का डिविडेंड आपको उस शेयर पर मिलता है। ये एक चीज हो गई। अब यहां पर आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में समझना चाहिए। डिविडेंड यील्ड जो होता है वो एक्चुअली निकाला जाता है जो भी आपको डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाई शेयर की प्राइस। मान लीजिए आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिलता है किसी एक शेयर पर और उस शेयर का जो प्राइस है वो है 1000 रुपए का। तो 50 को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 रुपए से तो वहां पर आपको जो मिल जाएगा डिविडेंड वो होगा 5% का। तो इस तरीके से आप डिविडेंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो टर्म है डिविडेंड यील्ड, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इस सारे ट्रैप से, सारे जाल से बच जाएंगे। तो मैं चलता हूं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपके साथ ट्रैप होता है जब आप बहुत ज्यादा डिविडेंड से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक स्क्रीनर पे एक क्वेरी लगाई है और इस क्वेरी में मैंने लिखा है कि यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% से ज़्यादा होना चाहिए और साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड जो लास्ट ईयर का है वो पिछले साल के 5 सालों के एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा होना चाहिए और डिविडेंड पे आउट रेशो भी पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड पे आउट रेशो से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो क्वेरी लगाई है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो हर साल डिविडेंड पे करती हुई होनी चाहिए और हर साल उसका डिविडेंड जो है वो बढ़ते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कंपनी आज डिविडेंड दे रही है अगले साल डिविडेंड नहीं दे रही है, डिविडेंड घटा दिया, तो ऐसे केस में आपने जो पैसा लगाया है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा, आपको हर महीने डिविडेंड चाहिए। तो ये क्वेरी लगाने पर हमें जो स्टॉक्स की लिस्ट मिलती है वो कुछ इस तरीके से है। कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरीके से वेदांता है, ONGC है, जागरण प्रकाशन है। तो हम इसमें से इस लिस्ट में से कुछ स्टॉक्स को खोल करके देखते हैं। जैसे कि कोल इंडिया को मान लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। तो कोल इंडिया का यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर रखा है 5 साल का। तो देखिए, आप क्योंकि आपको डिविडेंड चाहिए तो 5 साल की स्कीम हम यहाँ पर मान करके चल रहे हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर पैसा लगाया था 2018 में, स्टॉक का प्राइस था 291 के आसपास और आज जो स्टॉक का प्राइस हो गया गाइस वो हो गया है 226 रुपीज, यानी कि 290 यानी कि 300 रुपये में आपने खरीदा और अब 225 रुपये का मिल रहा है शेयर। कहने का मतलब आपने डिविडेंड तो यहाँ पर कमाया, डिविडेंड तो आपने कमाई करी, लेकिन जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा आपका एक्चुअली घट चुका है। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसका डिविडेंड यील्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.93% का, यानी कि 10% का डिविडेंड यील्ड आपको 9% लगभग 9% का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी आपको दे देती है। अब हम दोबारा अपनी उसी लिस्ट पर आ जाते हैं और उस लिस्ट पर हम देखते हैं कोई दूसरा शेयर जो कि यहाँ पर ONGC दिखा रहा है। तो हम ONGC को एक बार ओपन करके देखते हैं कि ONGC में क्या जो चार्ट है वो क्या शो करता है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने पिछले 5 सालों का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो 5 सालों में जो यहाँ पर शेयर प्राइस था पहले 171 रुपये था, या आप यहाँ पर मान लीजिए 177 रुपये के आसपास था। आज जो शेयर प्राइस है वो करीब 153 रुपये है, यानी कि आपको पिछले 5 सालों में अपने लगाए हुए पैसे पर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिला है, यानी कि जो पैसा आपने लगाया था आपके पैसे की वही वैल्यू है। इनफैक्ट अगर 2020 में आपको कहीं ये शेयर बेचना पड़ जाता तो उस टाइम शेयर की प्राइस 70 रुपये चली गई थी और आपने जब खरीदा था शेयर तो आपने करीब 180-200 रुपये के प्राइस में खरीदा था। तो एक्चुअली यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप बीच में कहीं बेच देते तो आपको यहां पर लॉस झेलना पड़ता। इसके अलावा एक और शेयर यहां पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं जिसका नाम है जागरण प्रकाशन। देखिए, 10 साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, 5 साल का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल के चार्ट में 157 रुपये पर आपने ये शेयर खरीदा होगा और अभी जो फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है वो 73 रुपीज चल रही है। कहने का मतलब है जो शेयर का प्राइस आपके बाय करते टाइम था उससे घट करके करीब तीसरा हिस्सा करीब 70% का वहां पर लॉस हो चुका है आपको उस प्राइस पर जिस प्राइस पर आपने शेयर को खरीदा था। तो यहां पर इस तरीके के स्टॉक्स में आपको डिविडेंड तो मिल जाता है, लेकिन आपकी कैपिटल जो आपने लगाई थी वो कैपिटल आपकी घटती हुई चली जाती है। तो एक्चुअली आप यहां पर लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं कमा पाते हैं, कोई सिग्निफिकेंट कमाई आप नहीं कर पाते हैं और इस डिविडेंड पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है गाइस। तो अब आपको अगर एक्चुअली आपको 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं तो आपको करना क्या होगा ये भी अब देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने एक क्वेरी और यहां पर रन कर रखी है स्क्रीनर पर ही, जहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स आपको शो कर रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है इन शेयर्स के अंदर। और इस क्वेरी में आप यहां पर नीचे देखेंगे तो गाइस मैंने यहां पर कुछ क्राइटेरिया ऐसा भी लगा रखा है जिससे आपको पता चलता है कि ये कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी लगातार बढ़ रहा होगा। तो यहां पर ये कुछ 97 स्टॉक्स की लिस्ट है मेरे पास। इन 97 स्टॉक्स में से है जैसे कि एंजल वन का एक स्टॉक है, अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो एंजल वन में आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं और यहां पर आप इसका शेयर भी खरीद सकते हैं। ये एक कंपनी जो है एंजल वन, ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी भी है।
तो यहाँ पर आप चाहे तो डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, चाहे तो आप इसका शेयर खरीद सकते हैं, ये भी एक अच्छा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती है। इस तरीके से इन्फोसिस है एक तरीके की कंपनी, चंबल फर्टिलाइजर्स है, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है। देखिए एंजल वन को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए डिविडेंड यील्ड 2.76% का यहाँ पर शो हो रहा है। इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे गाइस, तो शेयर प्राइस में यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, चार्ट से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके का एक और शेयर है यहाँ पर HDFC AMC, जो अच्छा डिविडेंड देता है, 2.44% का डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पर अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा पिछले 5 साल में कोई बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। इनफैक्ट इसकी प्राइस भी थोड़ी सी घटी ही है, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको एक अच्छा बेनिफिट दे दे। यहाँ पर इन्फोसिस का एक चार्ट है आपके सामने, इन्फोसिस को आप देख सकते हैं। इन्फोसिस का तो एक गाइज एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप खुद भी जानते हैं। देखिए 5 साल का चार्ट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी। कैनरा बैंक है इसी तरीके का एक शेयर, जहाँ पर डिविडेंड यील्ड 2.08% का है। टाटा स्टील भी एक तरीके का शेयर है, जहाँ पर डिविडेंड यील्ड 3.3% का है। तो ये सारी कंपनीज है जो आपको ग्रोथ भी देती हैं, यानी कि आपके कैपिटल को भी बढ़ाती हैं और आपको अच्छा डिविडेंड भी देती हैं। लेकिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको करना क्या होगा? तो यहां पर जो मैंने आपको दोबारा दूसरी लिस्ट में जो कंपनीज बताई हैं, ये 96 कंपनीज जो मैंने आपको बताई हैं, इन 96 कंपनीज का गाइज आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप जाकर के 96 कंपनीज को रीड कर सकते हैं। अब 1 लाख रुपए अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? देखिए यहां पर डिविडेंड यील्ड आपने देखा, डिविडेंड यील्ड जो है वो एवरेज 2.5% निकल करके आता है। अगर आपको ग्रोथ भी चाहिए और आपको डिविडेंड भी चाहिए, यानी कि आपको पैसा नहीं खोना है और आपको डिविडेंड के थ्रू पैसिव इनकम चाहिए भी, तो उस केस में आपको जो डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट करना चाहिए वो 2.5% का होता है। 2.5% के डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि अगर आप साल में, अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, तो आपको साल में 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं 1 लाख रुपए हर महीने का, यानी कि साल का डिविडेंड आपको चाहिए 12 लाख रुपए का, तो आप इसे 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए पर आपको 2.5% का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो 40 टाइम्स आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ती है। तो इस केस में अगर आप 1 लाख रुपए हर महीने का डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं, तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो होगी 4 करोड़ 80 लाख रुपए। 12 लाख साल का, उसे मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, तो आपको मिल जाएगा 4 करोड़ 80 लाख। और अगर आप 4 करोड़ 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप हर महीने 1 लाख रुपए का डिविडेंड भी अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि आप डिविडेंड अर्न नहीं कर सकते 1 लाख रुपए का। आप 1 लाख छोड़िए, आप 1 करोड़ रुपए का भी डिविडेंड अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। और ये जो मैंने अमाउंट और ये जो क्राइटेरिया बताया है, मैंने इस बेसिस पर बताया है कि आपका पैसा जो है वो बढ़ता भी रहे और साथ साथ आपका जो डिविडेंड है वो भी आपको यहां पर अर्निंग होती रहे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, आप जाकर के डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं एंजल वन रिकमेंड करता हूं, क्योंकि वहां पर आपको डिलीवरी जो है वो फ्री मिल जाती है। और ट्रेडर्स के लिए अपस्टॉक्स में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अपस्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। साथ साथ इन सारे स्टॉक्स की जो डिविडेंड लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रखी है, जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें से जो मेरे 10 फेवरेट स्टॉक्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप मेरी फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट को भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो अगर पसंद आया तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।